दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार शर्मा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, आईसीएससी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, इन तीनों की हाई स्कूल की और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं दोस्तों फरवरी में। टाइम टेबल भी आ गया है। अब आप लोग युद्ध स्तर पे लगे होंगे, तो आपकी तैयारी में कुछ हमारा भी रोल हो, कुछ हमारा भी योगदान हो। इसके लिए आज मैं आपके लिए हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, यानी कि ऊंचाई और दूरी, इस टॉपिक के कुछ बेहतरीन सवाल लेकर के आपके सामने आया हूं दोस्तों। तो बिना देरी किए, बिना समय गंवाए, आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कहा जा रहा है टू शिप्स आर सेलिंग इन द सी ऑन द टू साइड्स ऑफ अ लाइट हाउस। ध्यान से देखिए, क्या कहा जा रहा है कि दो शिप हैं। एक लाइट हाउस ऐसे मान लीजिए, इस लाइट हाउस से एक तरफ एक शिप है, दूसरी तरफ दूसरा शिप है, और इस लाइट हाउस का नाम रख दिया जाए ए बी। रख दिया। अब जब नाम रख दिया ए बी, तो क्या करना है हमको? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज ऑब्जर्व फ्रॉम वन साइड इज 30 डिग्री और दूसरी तरफ से 45 डिग्री। ठीक, एक तरफ 30 अंश, दूसरी तरफ 45 अंश। अब कहा जा रहा है कि लाइट हाउस 100 मीटर ऊंचा है। इसकी हाइट जो है लाइट हाउस की, वो कितनी है दोस्तों? 100 मीटर। या देखिए, ये 100 मीटर है यहां से लेकर के यहां तक। पूछा क्या गया है? कहा गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, मतलब आपसे ये वाली डिस्टेंस पूछी गई है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये परपेंडिकुलर है दोस्तों, ये बेस है, ये भी बेस है। करना क्या है आपको? ए बी, इधर सी लिख लीजिए, इधर डी लिख लीजिए। एक ट्रायंगल आपके पास है ए बी सी। तो जो ट्रायंगल ए बी सी है दोस्तों, इसका नाम ए रखिए, इसका नाम बी रखिए और इसका नाम सी रख लीजिए। तो ए बी सी ट्रायंगल में यह एंगल आपका 30 है और ये है 100 मीटर। तो आपको बेस चाहिए बी सी। ठीक है, बीसी निकालने के लिए आप क्या करिएगा दोस्तों? tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर 100 अपॉन बी सी। अब आप देखेंगे तो बी सी बराबर हो जाएगा दोस्तों 100√3। बी सी की वैल्यू क्या हो गई? 100 करणी में 3। इसी तरह से इधर देखिए, ये आपके पास 100 है, ये 45 है। ऐसा एक बार फिर से कर लेते हैं। गौर से देखिए, यहां पे क्या करिएगा दोस्तों? ये इस तरह का ट्रायंगल ले लीजिए। ये जब आपके पास 45 होता है तो क्या करिएगा? 45 वाले केस में tan 45 इक्वल टू 100 अपॉन बी डी। 100 अपॉन बी डी। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, लिहाजा बी डी बराबर 100। बी डी की वैल्यू कितनी हो गई? 100। तो बी डी अगर 100 है दोस्तों और बी सी आपका 100√3 है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे? 100 प्लस 100√3, यही उत्तर है। 100 को आप बाहर निकाल दीजिए, तो √3 प्लस 1 भी लिखा जा सकता है। और √3 की वैल्यू आप जानते हैं 1.732 प्लस 1 कर लीजिए, ये हो जाएगा दोस्तों 2.732 में 100 का गुणा करेंगे तो ये जो डेसिमल देख रहे हैं यहाँ पे, वो 3 और 2 के बीच में चला जाएगा। तब क्या होगा? ये हो जाएगा दोस्तों 273.2 मीटर, 273 मीटर। ये वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। क्या ख्याल है आपका? समझ में आ रहा है? अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें, और हमसे आप संपर्क करें दोस्तों। आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य करेंगे अगले वीडियो में। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखिए दोस्तों। क्या है अगला सवाल दोस्तों? अगला सवाल
आपका सवाल नंबर 2। गौर से देखें। अ मैन स्टैंडिंग एट अ पॉइंट पी watching the top of a tower which makes an angle of elevation of 30 डिग्री। एक आदमी है दोस्तों, कहां पे खड़ा है वो? स्टैंडिंग एट अ पॉइंट पी इज वॉचिंग द टॉप ऑफ अ टावर। पॉइंट पी पर खड़ा होकर के एक टावर के टॉप को देखा जा रहा है और ये 30 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। उसके बाद कहा जा रहा है कि आदमी टावर की तरफ कुछ दूर चलता है और यह एंगल 60 डिग्री का हो जाता है। 30 से बढ़ के क्या हो गया? ये 60 डिग्री हो गया। अगर दोस्तों ये एंगल 30 है और थोड़ी देर बाद 60 हो गया जब आप इधर चलते हैं, कितना चलते हैं ये बताया नहीं गया है। ठीक है। अब कहा जा रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द टावर एंड द पॉइंट पी। तो टावर का जो बेस है और ये पॉइंट पी है, यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस पूछ लिया गया है और टावर की हाइट के बारे में कुछ कहा नहीं गया है और ना ही ये वाली डिस्टेंस के बारे में कुछ कहा गया है। देयर इज नो डिस्टेंस गिवन इन दिस क्वेश्चन, देयर इज नो हाइट गिवन इन दिस क्वेश्चन। इस सवाल में दोस्तों ना तो कोई डिस्टेंस दी है ना तो कोई हाइट दी हुई है, केवल और केवल दो एंगल दिए हुए हैं और इन दोनों एंगल की मदद से यह वाली डिस्टेंस बताना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमको डाटा चाहिए वो कम दिया गया है। तो आप कहिएगा डाटा इनसफिशियंट है, ठीक है, या इन एडिक्वेट डाटा कह दीजिए, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चले। आइए देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज, ध्यान से देखिएगा, कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है दोस्तों? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट वॉल, एक दीवार से झुकी हुई एक लैडर है दोस्तों। लीजिए ये दीवार बना दिया और इस दीवार से एक सीढ़ी को हमने झुका दिया, 60 डिग्री है। फिर कहा जा रहा है अगर ये 60 डिग्री है और यह डिस्टेंस है 4.6 मीटर, कितना है? 4.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, द लेंथ ऑफ द लैडर इज व्हाट? यू हैव टू फाइंड दिस। क्या करिएगा दोस्तों? ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। आपको क्या करना है? बेस और हाइपोटेन्यूस में क्या रिलेशनशिप होता है? कोसाइन 60 इक्वल टू 4.6 अपॉन हाइपोटेन्यूस को h कह दीजिए। कोसाइन 60 की वैल्यू होती है आधा, 4.6 अपॉन h, लिहाजा h बराबर 9.2 मीटर। ठीक है, तो 9.2 मीटर कहीं है ऑप्शन में? देखते हैं कहां पे है। ये है दोस्तों 9.2 मीटर, मार दीजिए टिक। करेक्ट आंसर इज 9.2 मीटर। क्या हमारी बात आपको समझ में आ रही है दोस्तों? कोई भी समस्या हो बेहिचक निसंकोच आप हमसे सवाल पूछिए। अगले सवाल पे ले चलता हूं आपको। अगला सवाल ये रहा, ये एन ऑब्जर्वर 1.6 मीटर टाल इज 203 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। यहाँ पे मीटर मैंने लिख दिया दोस्तों, अपनी मर्जी से लिख रहा हूं ये ऐसे, हाँ यहाँ पे लिख दीजिए मीटर। एक ऑब्जर्वर है 1.6 मीटर ऊंचा है वो ऑब्जर्वर। हाँ, ऑब्जर्वर की हाइट क्या है? 1 मीटर 60 सेंटीमीटर और 203 मीटर दूर है वो एक टावर से। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री, द हाइट ऑफ द टावर इज व्हाट? ये ग्राउंड लेवल है दोस्तों, ये ऐसा, ये क्या चीज है? ये हाइट किसकी है? उस आदमी की जिसका नाम है ऑब्जर्वर। ठीक है, 1.6 मीटर ऊंचा वो बंदा है और 203 मीटर ये है, 203, 203। ठीक है। अब कहा जा रहा है कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगा दोस्तों? इसको कह दीजिए x
ठीक है। ये जो एंगल दिया हुआ है आपको वो है 30 डिग्री। अगर ये 30 है दोस्तों तो परपेंडिकुलर मालूम है, बेस मालूम है, tan 30 लिख लीजिए। क्या होगा? tan 30 इक्वल टू एक्स अपॉन 203। tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर एक्स अपॉन 203। अब क्या होगा दोस्तों? x बराबर 203/√3। रेशनलाइज कर लीजिए। रेशनलाइज मतलब ये जो लाइन है इसके नीचे अंडर रूट का सिंबल ना हो, इसका ख्याल रखा जाता है। तो √3 को हटाने के लिए आपने क्या किया? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में √3 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या होगा दोस्तों? 203 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं यही आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। कैसे होगा दोस्तों? 3 से डिवाइड करिए इनको। 3 6 जा, तो अगर 3 6 जा 18 और 2 3 23, 3 7 जा 0.36 जा, 67.6 में 1.732 का गुणा करना है। तो यहाँ पे गुणा करिए 1.732 और यहाँ पे 67 को 68 लिख लीजिए और गुणा कर दीजिए। 8 दूनी के 16, 8 त्रिक के 24, 1 25, 8 साते 56, धन 2 बराबर 58, 8 1 कम 8 5 13, 6 दूनी के 12, 6 त्रिक के 18, 6 साते 42, 6 1 कम 6, 6 7 9 8 17 के 7, 3 3 6, 1 7 1 1, डेसिमल यहाँ पे लगा दीजिए। 117 कहाँ पे है दोस्तों? इसमें कहीं नहीं है, लिहाजा आप टिक मार दीजिए नन ऑफ दिस पे। ठीक है, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि ये 21 और 23 और 24 मीटर नहीं होने वाला है दोस्तों। ठीक है ना, एक्चुअली जो आपका हाइट आएगा वो हाइट इसमें ये 1.6 अभी आपको जोड़ना है। 117 में 1.6 जोड़ेंगे तो 118 119 मीटर के आसपास कुछ आएगा। और यह जो डिस्टेंस है दोस्तों ये 203 मीटर है। अगर ध्यान रखिएगा तो ये वाली डिस्टेंस भी अप्रॉक्सीमेटली 117 के 118 के 120 के आसपास जरूर होगी। तो 21 को 22 को 23 को 24 को सवाल ही नहीं उठता है कि ये उत्तर हो सके। उत्तर आपका ज़्यादा होगा, बड़ा आंसर आएगा। तो बड़ा आंसर क्या होगा दोस्तों? 120 मीटर के आसपास होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो आप क्या करिएगा? नन ऑफ दीज पे टिक लगा दीजिएगा। अगले सवाल पे ले चलता हूं आपको। आज के सेशन का आखिरी सवाल होने वाला है ये अगला सवाल दोस्तों। अगला सवाल कहाँ है? ये रहा आपकी स्क्रीन पे। फ्रॉम अ पॉइंट P on a level ground, the angle of elevation of the top of a tower is 30 डिग्री। कहा जा रहा है फ्रॉम अ पॉइंट P on a level ground, the angle of elevation of the top of a tower is 30 डिग्री। ये आपके पास टावर है और ये एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, द टावर इज 100 मीटर हाई, ये है 100 मीटर ऊंचा। अब कहा जा रहा है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये वाला डिस्टेंस बताना है। बड़ा आसान सवाल दोस्तों, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। आप क्या करिएगा? परपेंडिकुलर है, ये क्या है? बेस। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होता है? टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। ठीक, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। परपेंडिकुलर को 100 और बेस को आप d लिख दीजिए, लिहाजा d विल बी इक्वल टू 100√3। 100 को 100, √3 को 1.732 बराबर क्या हो जाएगा? 173.2 मीटर, 173.2 मीटर। ऑप्शन चेक किया जाए, कहां पे है दोस्तों ऑप्शन? ये रहा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। 173 मीटर आ गया। तो दोस्तों आपको हमारी ये वाली क्लास कैसी लगी? हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। ऊंचाई और दूरी, ये टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों आपको। इस पे अभी हमारा कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा दोस्तों।
तो आज के लिए इतना ही। अगर हाँ आपको कोई सवाल पूछना हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कहाँ जाएंगे? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एक काम और कर सकते हैं आप, हम आपको नंबर दे रहे हैं, नोट करें, 9335, ठीक है, 687961। इस नंबर पे आप फ़ोन भी कर सकते हैं। आपके सवालों के उत्तर देने की पूरी कोशिश मैं करूँगा दोस्तों, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज्ञा दीजिए अपने दोस्त संतोष कुमार शर्मा को। नमस्कार दोस्तों।